नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। मित्रों, एक बात याद रखिएगा, चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं पहले आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे राशिफल। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947 और 20 2551। दिनांक की बात करते हैं तो आज 13/6/2025 और शुक्रवार का दिन है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और 15:21 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग शुक्ल है 7:47 तक और इसके 13:47 तक इसके बाद ब्रह्म योग का प्रारंभ होगा। नक्षत्र आज पूर्वाषाढ़ा है जो 23:21 तक है। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण गर है 15:21 तक। इसके बाद वणिज करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि धनु है, यानी भड फद अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, यह तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। मेष राशि यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, मेष राशि वाले जातकों के लिए आज व्यय का दिन दिखाई देता है। धन मिलेगा लेकिन व्यय ज्यादा होगा। आपको अपने इस पर इनकम पर और इनकम के खर्च पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूर्ण होगी। भाई बहन के साथ जो मतभेद है वह दूर हो जाएगा। जमीन मकान बेचने का या उसका कुछ सॉल्यूशन जो आप चाहते हैं मिलेगा। क्या करेंगे? तो आज आप भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि यानी बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। आज मन में उचाट और टेंशन सुबह से ही बना हुआ है। कोई कार्य को लेके आप उद्विग्न नजर आ रहे हो। बनते बनते कार्य आपके बिगड़ते हो ऐसा अनुभव हो रहा है। मानसिक चिंता और परेशानी बन रही है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहने की जरूरत है। काम काज में ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। चलिए मित्रों, मिथुन राशि का घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी जा सकते हो, नए काम भी कर सकते हो, व्यवसाय में फायदा होगा, लेकिन कार या वाहन चलाने से सावधानी रखनी होगी। शेयर बाजार से सावधान रहेंगे। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर बढ़िया दिख रही है। व्यय पे कंट्रोल करना आपके लिए भी जरूरी है। थोड़ी मानसिक चिंता टेंशन आपको भी बन रहा है। शादी संबंध को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज्यादा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करें, बाजार से दूर रहें। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन दें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। आज आपके धन के व्यय की स्थिति दिखाई देती है। संतान प्राप्ति का योग दिख रहा है। कुटुंब का फायदा मिलेगा। अभ्यास के लिए विदेश यात्रा हो सकती है। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को अन्नदान जरूर करें। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। नौकरी और व्यापार में आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन आपके किसी मित्रों के द्वारा
कुछ गलत प्रचार भी हो सकता है। विद्यार्थियों को सावधान रह के अपने अभ्यास में ध्यान देने की खूब जरूरत है। जॉब वगैरह में प्रमोशन भी मिलेगा, यानी कुल मिला के दिन अच्छा है। उपाय के तौर पर आज ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपको व्यापार में फायदा दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरी में कुछ सुनना पड़े ऐसा दिख रहा है। मानसिक टेंशन इसी चीज का दिखाई देता है। कमर में थोड़ी सी दिक्कत यानी कमर में प्रॉब्लम होने की संभावना बता रहा है, और आपको वास्तविक रूप से धन का लाभ जरूर दिखाई दे रहा है। पैसों का लेन देन आप बिल्कुल न करें। क्या करेंगे? तो शिव जी भगवान पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न या अक्षरों पे जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सामान्य सुंदर है। आपके विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर है। आज मैंने वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर है। संतान प्राप्ति योग आपका बन रहा है। कुटुंब परिवार की वृद्धि दिखाई दे रही है, लेकिन शादी संबंध की बातें अगर हैं तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। व्यय पर जरूर कंट्रोल करें, विदेश यात्रा हो सकती है। क्या करेंगे आप? तो घर में घी का दीपक जलाएं, ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनु राशि। भड पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। नए यात्रा पे भी जा सकते हैं, नए काम भी कर सकते हैं, और सोच समझ के कोई भी काम करना होगा। किसी से लेन देन करने की जरूरत नहीं दिखाई देती। व्यापार में थोड़ा घाटा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, और शेयर बाजार से जरूर दूर रहेंगे। क्या करना होगा? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य बढ़िया और सुंदर है। यात्रा भी हो सकती है, लेकिन आपको आर्थिक रूप से परेशानी का समय दिखाई दे रहा है। आपका नौकरी या व्यापार जो भी कर रहे हैं उसमें भी घाटा होता हुआ दिखाई देता है। संतान को लेके आप थोड़ा परेशान और चिंता तो दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो बढ़िया है, सुंदर है, कामकाज भी बढ़िया दिखाई देता है। कमर और गले से सावधान रहिएगा, कोई बीमारी होने की संभावना बन रही है। जमीन मकान का प्रश्न सॉल्व होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम हौम जुम सह मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, और इकोनॉमिकल थोड़ा प्रॉब्लम आपको चल रहे हैं। कुटुंब और संतान से लेके भी थोड़ा दिक्कत में दिखाई देते हो। पति पत्नी के बीच के संबंध तो अच्छे हैं, प्रेम संबंधों में थोड़ी परेशानी दिखाई दे रही है। क्या करना होगा? तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है, और साथ में आज जो है माता लक्ष्मी का भी दिन गिना जाता है। और सभी को एक बात की परेशानी यह रहती है कि हमारे यहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आ रही हैं, आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें नुकसान हो रहा है। आप कोई नौकरी कर रहे हैं, कितना भी पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहीं न कहीं अन्यत्र व्यय हो रहा है। तो यह स्थिति क्यों बन रही है, क्या आप जानते हैं? अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर शनि महाराज की स्थिति द्वादश भाव में, प्रथम भाव में या द्वितीय भाव में अगर होगी, तो आपके दिए हुए पैसे लौटते नहीं हैं। साथ में जो आपको पैसा देने वाले होते हैं, वो कोई आपको पेमेंट करते नहीं है। यह स्थिति आपके यहाँ बनती है। तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना है कि हमारे पैसे डूबे नहीं और हमारे पैसे हमारे पास वापस आए। इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर संभव हो तो आप जरूर करिएगा।
इसमें एक शनि यंत्र आता है, जो शनि यंत्र आपको बाजार से लेना होगा, और साथ में कागज पर आपको उन व्यक्तियों के नाम लिखना है जिनसे आपको पेमेंट लेना है, और उनको एक चौरस बना के उसी सम चौरस के अंदर नाम लिख देना है। नाम लिखोगे काली स्याही से। इसके बाद उसको पूजन करके और उसको बंद करके उसी यंत्र पर रखकर उस पर एक पत्थर रखना है, और पत्थर रख के आपको एक दीपक जलाना है। लेकिन याद रखिए, दीपक सुबह शाम दोनों टाइम जलेगा, धूप भी दोनों टाइम होगी। और ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम ममाग्रम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, यही शनिश्चर मंत्र का जप करना है। अगर यह आप 19,000 जप करते हैं और 72,000 जप अगर कर लेते हैं, 19 चौक 96,000 जप कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए वह पैसा धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। यानी 1.25 लाख का अनुष्ठान करना यह बेस्ट प्रयोग है, और आप जरूर इसको आजमाइए। चलिए मित्रों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।